दोस्तों, स्वस्थ शरीर का मतलब सिर्फ रोग मुक्त शरीर ही नहीं होता। इसके साथ साथ संतुलित भोजन, उचित वजन और सही मानसिक नियंत्रण भी जरूरी होता है। इन सभी के लिए वैकल्पिक रूप से योग मददगार साबित हो सकता है। योग न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता प्रदान करने का काम करता है। वैसे तो योग के असंख्य आसनों के बारे में बताया गया है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम भुजंगासन के स्वास्थ्य लाभ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ा बेनिफिट्स होता है भुजंगासन के। इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, इस फैमिली के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकती है। और दोस्तों, आप लोगों के लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। इसी प्रकार से प्यार बनाए रखें, हम एक से एक वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं भुजंगासन क्या है। तो भुजंगासन एक ऐसा योगासन है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, यानी एक भुजंग अर्थात सांप और दूसरा आसन। अंग्रेजी में भुजंगासन को कोबरा पोज कहा जाता है, क्योंकि इसे करते समय शरीर की आकृति कुछ सांप जैसी ही हो जाती है। स्वस्थ रहने के लिए इस योगासन के कई फायदे हैं। इस वजह से सूर्य नमस्कार के अंदर भी इसे शामिल किया गया है। आगे इस वीडियो के अंदर हम लोग इस आसन के करने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले जरूरी है कि यहाँ हम भुजंगासन की समय सीमा और उसे करने के पीछे विज्ञान को थोड़ा समझ लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। भुजंगासन की समय सीमा शुरुआती दौर में भुजंगासन योगा की मुद्रा में करीब 30 सेकंड के लिए रहने की सलाह दी जाती है। वहीं कुछ समय के अभ्यास के बाद जो है इस समय सीमा को धीरे धीरे बढ़ाकर 1 मिनट तक लेकर के जा सकते हैं। भुजंगासन के पीछे के विज्ञान की अगर हम बात करें तो इस आसन का मुख्य प्रभाव पेट की मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी पर सीधे सीधे पड़ता है। यही कारण है कि इस आसन को पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए और रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करने के लिए माना जाता है। इसके साथ ही यह रक्त संचार को सुधारने में भी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा भुजंगासन के फायदे कई हैं, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाले हैं, विस्तार से समझने वाले हैं। बस लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखते रहें। भुजंगासन करने के बड़े फायदे की अगर हम बात करें तो कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं में भुजंगासन करने के फायदे हासिल किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम पहले बात करें तो बढ़े हुए पेट को कम करने में बहुत ही कारगर साबित होता है। NCBI यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा प्रकाशित एक शोध में कई प्रकार के योगासन के बारे में बताया गया है, जो महिलाओं में पेट के मोटापे को यानी कि एब्डोमिनल वेट को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इन योगासनों में भुजंगासन भी शामिल किया गया है। इसके अलावा भुजंगासन से संबंधित एक शोध में सीधे तौर पर माना गया है कि यह आसन पेट की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करता है, जिससे बढ़े हुए पेट को कम करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। इस आधार पर भुजंगासन को पेट की चर्बी को कम करने में सहायक माना जा सकता है। तो इसीलिए जिनको पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, पेट निकला हुआ है, उनके लिए भी भुजंगासन बहुत ही कारगर आसन साबित हो सकता है। इसके अलावा जो है फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, फेफड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और उन्हें मजबूती प्रदान करने के मामले में भी भुजंगासन के बहुत सारे लाभ बताए गए हैं। गंभीर फेफड़ों से जुड़े रोग और योग से संबंधित NCBI के एक शोध में इस बात को भी माना गया है। शोध में कई योगासनों का जिक्र है जो फेफड़ों से संबंधित समस्याओं में राहत पहुंचा सकते हैं। इन आसनों में भुजंगासन का भी नाम शामिल है। इस आसन में सांस लेने की प्रक्रिया का अभ्यास जो है फेफड़ों को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। इस आधार पर फेफड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भुजंगासन को सहायक माना गया है। उसके बाद जो है कंधे और गर्दन के तनाव को दूर करने के लिए इंडियन जर्नल ऑफ पैलिएटिव केयर के एक शोध के मुताबिक
भुजंगासन एक स्ट्रेचिंग आसन है जो शरीर में खिंचाव पैदा करता है। वहीं इस शोध में यह भी माना गया है कि खिंचाव पैदा करने वाले आसन कंधे, पीठ और गर्दन के साथ साथ पूरे शरीर को आराम पहुंचाने में मदद करता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि कंधे और गर्दन के तनाव को दूर करने के लिए भुजंगासन योग के फायदे बहुत ही सहायक साबित हो सकते हैं। उसके बाद जो है रीढ़ को मजबूत और लचीला बनाने के लिए, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उसे मजबूत और लचीला बनाने के लिए भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। वीडियो में पहले ही बताया जा चुका है कि भुजंगासन एक ऐसा योगासन है जिसका प्रभाव मुख्य रूप से रीढ़ पर पड़ता है। इस कारण यह रीढ़ को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। वहीं एक अन्य शोध में इसे रीढ़ को लचीला बनाने के लिए उपयोगी बताया गया है। इन तथ्य को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भुजंगासन के लाभ से जो है रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला किया जा सकता है। उसके अलावा जो है कुल्हों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए भी इसका उपयोग होता रहा है, यानी शासन का उपयोग होता रहा है। कुल्हों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए भी भुजंगासन का अभ्यास किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन भुजंगासन के एक शोध से इस बात का कुछ इशारा जरूर मिलता है। शोध में जिक्र मिलता है कि भुजंगासन के अभ्यास के दौरान कुल्हों की मांसपेशियों का भी इस्तेमाल होता है और इसमें खिंचाव पैदा होता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि भुजंगासन कुछ हद तक कुल्हों की मांसपेशियों को भी मजबूती देने का काम कर सकता है। इसके अलावा यह भी माना गया है कि कुल्हों की मांसपेशियों में दर्द की स्थिति में इस आसन को करना संभव नहीं है। इसके अलावा लीवर और किडनी के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। यह आसन लीवर और किडनी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी भुजंगासन के लाभ अहम भूमिका निभाते हैं। दरअसल शरीर में उपापचय संबंधित गड़बड़ी किडनी विकार, फैटी लीवर की समस्या का कारण बन सकता है। वहीं भुजंगासन उपापचय की बिगड़ी स्थिति को सुधारने में मदद कर सकता है। वहीं एक अन्य शोध में माना गया है कि भुजंगासन शरीर में रक्त संचार को बढ़ाकर कई अंगों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है, जिसमें किडनी और लीवर भी शामिल हैं। इस आधार पर भुजंगासन को किडनी और लीवर के स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही प्रभावी माना गया है। उसके बाद जो है उपापचय प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए वीडियो में पहले ही बताया जा चुका है कि भुजंगासन उपापचय की बिगड़ी स्थिति को सुधारने में मदद करता है। वहीं एनसीबीआई के एक शोध में भी कई योगासनों को उपापचय संबंधित विकार में ठीक करने के लिए उपयोगी बताया गया है, जिसमें भी भुजंगासन शामिल है। इस आधार पर बिगड़ी उपापचय की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में भुजंगासन को लाभकारी बताया गया है। उसके बाद जो है वजन को संतुलित करने के लिए, वजन को संतुलित बनाए रखने के लिए वीडियो में पहले भी बताया जा चुका है कि भुजंगासन के अभ्यास से पेट की मांसपेशियों में खिंचाव होता है। इससे बढ़े हुए पेट को कम करने में मदद मिल सकती है। वहीं संपूर्ण शारीरिक वजन को नियंत्रित करने से संबंधित एक शोध में भी इसे शारीरिक वजन को सुधारने वाले योगासनों के लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इस आधार पर शारीरिक वजन कम करने के उपाय में भी भुजंगासन को सहायक माना जा सकता है। उसके बाद जो है तनाव से मुक्ति दिलाएगा। तनाव शारीरिक हो या फिर मानसिक, दोनों ही स्थिति में भुजंगासन का अभ्यास लाभकारी सिद्ध हो सकता है। भुजंगासन करने के फायदे से संबंधित एक शोध में इस बात को भी साफ तौर पर स्वीकार किया गया है कि शोध में जिक्र मिलता है कि भुजंगासन चिंता के कुछ सामान्य लक्षणों जैसे थकान, कमजोरी, सिरदर्द को दूर करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि चिंता की समस्या से राहत पाने के लिए भी भुजंगासन का सहारा लिया जा सकता है। इसके अलावा साटिका और अस्थमा में भी लाभकारी होता है। साटिका की समस्या और अस्थमा की समस्या से राहत पाने के लिए भी भुजंगासन को अभ्यास में लाया जा सकता है। भुजंगासन से संबंधित एक शोध में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। शोध में माना गया है कि यह आसन साटिका के दर्द में आराम पहुंचाने का काम करता है। साथ ही इस बात का भी जिक्र मिलता है कि यह अभ्यास के लक्षणों को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है। हालांकि शोध में इस बात का भी स्पष्ट जिक्र है कि गंभीर अस्थमा रोगियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा पेन का सामना करना पड़ सकता है। यानी जब आपकी बॉडी नॉर्मल हो अस्थमा के अंदर, तो यह आसन जो है आपके लिए लाभकारी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं भुजंगासन करने का तरीके की। अगर हम बात करें तो तरीका
तरीके के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही काफ़ी लंबी हो जाएगी। भुजंगासन सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हम लोगों ने बात किया सिर्फ इसके फायदे के बारे में, लेकिन भुजंगासन के लिए कुछ सावधानियां बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। भुजंगासन योगा कुछ परिस्थितियों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे गर्भावस्था के दौरान भुजंगासन नहीं करना है, माहवारी के दौरान भी भुजंगासन नहीं करना है, कार्पल टनल सिंड्रोम के दौरान यानी कि जिसमें हाथ आपकी पूरी बाजू में दर्द रहता है, उनका सुन्न पड़ना या फिर उनमें झुनझुनी होना, ये सारे कंडीशन को जो है कार्पल टनल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन में भी इसको नहीं करना चाहिए। जोड़ों के अंदर दर्द हो बहुत ज़्यादा तो भी इसको नहीं करना चाहिए। कलाइयों या फिर पसलियों में फ्रैक्चर है किसी भी प्रकार का तो भी इस भुजंगासन को नहीं करना चाहिए। तो इन सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप जो है भुजंगासन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फायदा होगा। खास करके जिनका पेट वगैरह निकला है, कोई भी कपड़े नहीं होते हैं, उनके लिए जो है भुजंगासन बहुत कारगर साबित हो सकता है। चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों ही कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।